प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं प्रियो। और वचन कहता है कि भजन संहिता में आज अध्ययन कर रहा था सुबह, और भजन संहिता 25 उसका चौथा जो वचन है वो कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मेक मी टू नो योर वेज ओ लॉर्ड, टीच मी योर पाथ्स। आमेन। हे प्रभु, मुझे अपने मार्ग पर अपने पथ को तू बतला दे या दिखला दे। वो वचन इसलिए कहता है प्रियो क्योंकि इन दिनों जब हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, मेंटल माउंटेन्स, जो लोग इस समय उस मेंटल माउंटेन का या मानसिक पहाड़ या पर्वतों का अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, इफ यू नो द अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, अगर आप वचन के अनुसार अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलना सीख जाते हैं या परमेश्वर के मार्ग को जान लेते हैं, तो इन मानसिक पहाड़ों से डील करना आपके और मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बहुतायत से आशीष दे प्रियो। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ संगति को करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे संगति में बना रहता है। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम मेंटल माउंटेन्स इस अध्ययन के विषय में सीख रहे हैं। इस शीर्षक को हमने लिया है और हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य भी कर रहा है। आज फिर एक बार उन्हीं वचनों में हम कुछ और भेद की बातों को सीखने जा रहे हैं। और कल आज ही इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों के फोन आए, और कल जो हमने अध्ययन किया था ना, जब मैंने आपको बताया कि शैतान पौलुस ने किस प्रकार से उस भावी बोलने वाली आत्मा को डांटा, तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर उसके सेवकों को इन बातों से कन्विक्ट कर देता है कि सामने वाले को उनको अभी क्या बोलना है। हालेलुया। या सामने वाला आपको बरगला रहा है, आपको बहला फुसला रहा है, या वो हृदय से आपकी तारीफ कर रहा है, आपके विषय में अच्छा बोल रहा है, ये परमेश्वर की आत्मा उसके लोगों को बताकर कायल कर देती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, आज हम उसके आगे के वचनों में जाएंगे और कुछ गहराई की बातों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रियो, आप जिस भी स्थान पर है अपने मुखों को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हमारे पास अनगिनत कारण है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि तूने हमें चंगाई दी है राजा। धन्यवाद देते हैं तू यहोवा शालोम बनकर हमारे जीवन में आया। हम तेरे वचन के उस प्रत्येक नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तू हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर पिता, तू महान और जीवित है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू किसी का कर्जदार नहीं है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब तू वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हम अपने आप को उन वचनों में ढाल सके, ऐसा तो होने दे राजा। शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, वचनों को समझने के लिए सहायता और मदद कर राजा। यीशु नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मानते हैं। सुन और बड़ी दया से धन्यवाद के साथ ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे प्रियो। परमेश्वर का वचन कल हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि मैं इसलिए उस बात का दावा आपसे कल कर रहा था कि जब आपके विरोध में कोई आता है, कोई स्पिरिट या कोई डीमन काम करता है, तो वो आपकी अच्छाई भी बोलता है और कई बार बुराई भी बोलता है। आमीन। पर क्या होता है, जब वो अच्छाई बोलता है तो जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग रहते हैं ना, उन्हें प्रभु की आत्मा बता देती है कि ये तेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है, यह सही में तेरे वचनों के द्वारा, तेरी आराधना के द्वारा यह आशीषित हुआ है। और मैंने आपको कल एक वचन भी बताया था, यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 27 वचन। वो दावा मैंने आपसे इसलिए किया था कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है, क्योंकि वचन तो कहता ही है
यूहन्ना की पत्री 10वां अध्याय 27 वचन, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। माय शीप हियर माय वॉइस एंड आई नो देम। हालेलुया। एंड दे फॉलो मी। आमेन। प्रियो, वचन कहता है वी शुड नॉट फॉरगेट दैट सेटन इज अ डिसीवर एंड ही इज अ बिग मैनिपुलेटर। है ना, वो बातों को गढ़ने वाला और एक बहुत ही चालाक और धूर्त प्रकार का कैरेक्टर है। और वो क्या करता है, आपके जीवन में कुछ आपके ही जीवन की धार्मिक बातों के द्वारा आपके जीवन में अभिमान और घमंड को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। जैसे दो तरीके थे, ये भावी बोलने वाली है जो थुआतीरा की जो ये जो दासी थी, ये क्या कर रही थी, ये पौलुस और उसके टीम के पीछे चल चल कर बोल रही थी, अरे ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक है, ये यहाँ क्या करने आए हैं, ये देखो ये जगत को उद्धार का संदेश देने आए हैं। बार बार और बाइबल बोलती है, कई दिनों तक वो बोलती रही। आखिर में कई दिनों तक तो पौलुस उसको इग्नोर करता रहा, परंतु आखिर में वचन कहता है पौलुस दुखी हुआ कि ये क्या कर रही है यार, ये क्या गड़बड़ कर रही है, सब क्यों ये झूठी बातें बोल रही है। बात तो वो सही बोल रही थी, पर पौलुस अपनी आत्मा में जान चुका था कि ये गलत प्रोपोगंडा कर रही है। हालेलुया। ये गलत प्रचार कर रही है मेरे नाम का, मेरी बातों का। और पौलुस ने क्या किया, उसे डांटा और कहा, हे शैतान, तू उसमें से निकल जा। और वचन कहता है उसी समय उसी घड़ी वो आत्मा उसमें से निकल गई। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब लोग हमारी बढ़ाई करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, तो हमें उससे फूलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमें हमेशा यह स्मरण रखना है, हमारी सेवकाई में, हमारे जीवन के द्वारा जो कुछ भी बातें होती है, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। जो सारा जो आदर मान सम्मान और पूरा क्रेडिट जो है वो सब का सब परमेश्वर को जाता है। हालेलुया। वो इसलिए जाता है प्रियो क्योंकि हम बर्तन हैं पर जीवन का जल यीशु नासरी है। हालेलुया। जब हम इस भेद को समझ जाते हैं तो हमारे लिए सेवकाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। आमेन। हमको जब लोग हमारे बारे में बोलते हैं कि क्या वर्शिप किए और क्या प्रचार किए और ये किए वो किए, आपको हमने रात को 3 बजे फोन किया, आपने फोन उठाया और हमारे लिए प्रार्थना की, ब्रदर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए परमेश्वर ने आपको चुनाया और बुलाया है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखें, कई लोग ऐसे आपके जीवन में शैतान डालेगा जो आपकी झूठी प्रशंसा और बड़ाई करेंगे, जिसके द्वारा वो आपको अभिमान और घमंड से भरने का प्रयत्न करेंगे और आपकी सेवकाई को डिस्ट्रैक्ट करने की, अर्थात बरगलाने की, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे। आमेन। सो ऐसे लोगों से आपको सचेत रहने की जरूरत है। आमेन। प्रियो, वचन बताता है कि हमने जो प्रेरितों के काम उसका जो 16वां अध्याय पढ़ा, उसमें वचन बताता है कि उस स्त्री में एक अजगर का आत्मा था। शी वॉज कैरिंग अ स्पिरिट ऑफ पाइथन, मीन्स द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, जो बाइबल बताती है, जिसका मैंने बताया ग्रीक में उसका अर्थ अजगर होता है। तो उस स्त्री में एक अजगर का आत्मा था और जब पौलुस ने उसे डांटा तो वो आत्मा उसके अंदर से निकल गया। आमेन। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि जो हमने पहला भाग सीखा, पहला क्या होता है, 1-on-1 लड़ना है। हालेलुया। ये वो एग्जाम्पल है कि वो 1-on-1 लड़ रहा था। हालेलुया। उसने उस स्त्री को डांटा और उस दुष्ट आत्मा वहां से निकल गई। ऐसा प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय कहता है। हालेलुया। ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। आमेन। वचन बताता है that was happening because there was a mountain of money in that area. हालेलुया। ये सब चीजें हो रही थी क्योंकि वहां पर धन का पहाड़ वहां पर कार्य कर रहा था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब छोटे छोटे विचार एक बड़े पहाड़ को हमारे जीवन में खड़ा कर देते हैं। और मैंने इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि that there was a mountain of money, क्योंकि प्रेरितों 16:16 में ऐसा कहता है, हमने देखा है, आप सब उस वचन को निकाल सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 16वां वचन कहता है, भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इसलिए मैंने कहा that was a mountain of money which was working in their lives. हालेलुया। उसके जो मास्टर्स थे, उसके जो स्वामी थे, उनके बारे में लिखा हुआ है
कि फॉर्चून की बातें बताने से, भविष्य की बातें बताने से, भाग्य की बातें बताने से वो क्या करती थी, अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हालेलुया प्रियो। एंड नाउ सडनली हियर व्हाट इज हैपनिंग इज शी गॉट डिलीवर्ड फ्रॉम द मेंटल माउंटेन ऑफ मनी, राइट। और क्या हुआ, यहां पर पौलुस ने उसको बोला, हे शैतान तू उसके अंदर से निकल जा। और पौलुस ने जब उस स्त्री को, उस दासी को डांटा, तो वचन क्या कहता है, उसके अंदर से वो माउंटेन ऑफ मनी जो अपने स्वामियों के लिए कमा के दे रही थी, वो फटाक से उसको छोड़कर चला गया। हालेलुया प्रियो। इतिहास या विशेषकर प्रेरितों के काम इस पुस्तक पर जो गहराई से अध्ययन करते हैं ना, वो लोग ये बताते हैं उस गांव के अर्थात थुआथीरा के जो लोग थे, उसमें से कई ऐसे लोग थे जो उस स्त्री से, उस दासी से एडवाइस लेने के लिए या सलाह लेने के उसके पास जाया करते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या था, भावी कहने वाली आत्मा थी, भविष्य बताने वाली आत्मा, या आपका भाग्य बताने वाली, फॉर्चून। शी यूज्ड टू टेल अबाउट फॉर्चून, आमेन। वो भाग्य के विषय में लोगों को बताती, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में वैसा लिखा है। और हम देखते हैं कि उसके ये जो स्वामी थे, जो उससे मस्त पैसा बना रहे थे, उनको क्या हो गया, इमीडिएटली जब पौलुस ने उस आत्मा को डांटा तो वो उसके अंदर से निकल गई, तो इनकी कमाई बंद हो गई, इनकी दुकान हो गई बंद। तो इनकी दुकान बंद होने से क्या हो गया, ये लोग अपसेट हो गए, विचलित हो गए, इनके दिमाग खराब हो गए कि अच्छा खासा हमारी दुकानदारी चल रही थी, ये अभी अचानक से बंद हो गई। इसलिए वो क्या हो गए थे, एकदम से विचलित हो गए थे, एकदम से परेशान हो गए थे, बिकॉज शी हैड अ स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। उसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी, स्पिरिट ऑफ पाइथन था। और जब पौलुस ने उसे डांटा तो वो आत्मा उसमें से निकल गई, आमेन। इसीलिए क्या हुआ कि उसके जो स्वामी थे, वचन हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, और वचन कहता है 19 वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, द गॉस्पेल ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स 19 सेज, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौकों के प्रधानों के पास खींच ले गए। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब आपके पास कोई साधन शैतान बड़े आसानी से भेज रहा है, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा यहोवा की ओर से जो आशीष आती है वो हमेशा के लिए बनी रहती है, पर शैतान भी आपको लालच देता है या आपको प्रवोक करता है और अच्छी चीजें दिखाता है जो आपको अच्छी लगने लगती है, और आप उसको रिसीव करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं। और क्या होता है, सडनली जब वो चीज आपके जीवन से बाहर हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता उस समय कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर मस्त भावी आत्मा कहने वालों को कि उस दासी के द्वारा उसके जो स्वामी थे वो मस्त उससे पैसा कमा रहे थे, और सडनली अब यहाँ क्या हुआ कि पौलुस ने उस आत्मा को डांटा और वो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन का या स्पिरिट ऑफ पाइथन जो था वो उसके अंदर से निकल गया, और अभी क्या हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया। तो इन्होंने क्या किया, हड़बड़ाहट में इनको कुछ समझा नहीं, इन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़वा दिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया प्रियो। मेनी पीपल, आज हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं, है ना। आई एम नॉट कंडेमिंग एनीवन, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, परंतु आप और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में उद्धार तो पा चुके हैं, लेकिन आज भी न्यूज़पेपर में, टीवी में राशि भविष्य जरूर देखते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया प्रियो। जैसे वो भावी कहने वाली आत्मा उसमें थी और उसके द्वारा उसके लोग कमाई किया करते थे, उसके स्वामी, आज के संसार में भी ऐसे बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो सुबह 7 बजे उठ के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को खोल के न्यूज़ चैनल चेंज करते हुए इस बात को देखते हैं कि आज का राशि भविष्य पंडित जी क्या बताने वाले हैं। हालेलुया। अगर वो मिस आउट हो जाता है तो वो न्यूज़पेपर में देखते हैं, घर में समय नहीं मिला तो ऑफिस में जाके न्यूज़पेपर में देखते हैं कि मेरी फलाना फलाना राशि है और मेरा राशि में आज क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। Many people are reading their horoscope to figure out what their future must be. हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो पेपर में अपना राशि भविष्य देखकर या पढ़कर अपने जीवन की दशा को दिशा देने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। Are you really that depressed? Amen.
क्या आप सही में इतने निराश हो गए हैं कि अब आप उस बात पर विश्वास करेंगे जो शैतान आपको सच है करके बताने की कोशिश कर रहा है? आमीन। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, कोई भाग्य का लिखने वाला राशि के द्वारा आपका भाग्य तय नहीं होता है। आपके भाग्य को यीशु नासरी ने आपके माता के गर्भ में आने से बहुत पहले लिख दिया है। हालेलुया। सो जो परमेश्वर की योजना है वही आपके जीवन में होकर रहेगी। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, इतने निराशा में मत जाइए। और उसमें भी एक सोने पे सुहागा बात यह होती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी राशि को पढ़ता है और वो उसके अनुसार नहीं होती तो बोलता हाँ ये ऐसा नहीं है, मेरी राशि में ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। प्रियो, इस बात में अगर आप फंसे हुए हैं तो आज प्रभु का आत्मा आपको सचेत कर रहा है। हालेलुया। ये सब जो बातें हैं ये बंद कर दीजिए। कोई मनुष्य किसी मनुष्य का भविष्य तय नहीं कर सकता है। हालेलुया। तारों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, टैरो कार्ड्स के अनुसार, उसके अनुसार अगर भविष्य तय होने लगता, अगर धागे गंडे दोरे बांधने से अगर भविष्य तय होता तो मैं इस पृथ्वी पर का पहला व्यक्ति रहता जो अपने सिर के एक एक बाल में धागा गूंदना शुरू कर देता। हालेलुया। कमर में धागे बांधता, पाँव में बांधता, हाथ में बांधता, है ना। हर एक का विश्वास अलग अलग है, पर विशेषकर मैं इस बात को वो जो लोग बांधते हैं मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत बांधिए, आप बांधिए, वो चुनाव आपका है। लेकिन खासकर ये बात मैं धर्मियों को बता रहा हूं जिन्होंने यीशु नासरी में उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। सचेत हो जाइए। ऐसा करने के द्वारा आप शैतान के लिए इतना सामर्थ उसको अलाउ कर रहे हैं कि जो पौलुस के डांटने के द्वारा जो आत्मा उस स्त्री से निकल गई थी, अगर वो स्त्री वापस उसे एंटरटेन करती तो वो साथ को लेकर उसके घर में उसके शरीर में घर बना लेती। हालेलुया। इसलिए सचेत रहिए। ऐसा फॉर्चून कुछ होता नहीं है। हालेलुया। जो कुछ भी है वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है ये सब जो चीजें होती ना, हॉरोस्कोप और ये वो सब जो होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि वो आत्माएं जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं कहलाती है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन आप लोग लिख लेंगे, आपके शास्त्र में, आपके नोट्स में आप लोग लिख लेंगे। और इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकार की हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। वो पृथ्वी पर नहीं है, वो दूसरे आकाश में है जहां पर शैतान ने अपना डेरा जमा कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो जो आत्मा है जो आकाश में पाई जाती है, जो दुष्टता की आत्मिक सेना या प्रधानता या प्रभुत्व को लेकर ऊपर घूम रही है, वो आपके ध्यान को उन बातों की ओर केंद्रित करती है जो आपके भलाई के विरोध में होती है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये आत्माओं को मैंने आपको कल बताया था, कुछ आत्माएं हैं जो शैतान ने, कुछ ऐसे डीमंस है, कुछ ऐसे इविल स्पिरिट्स है ना, इनको इसीलिए असाइन किया गया है कि वो लगातार जो बातें आपके जीवन में लेकर आए वो दिखाएंगे तो आपको भलाई के अनुसार कि इसमें बहुत भलाई है तुम ये कर लो, लेकिन वो एक्चुअली आपको अंधकार में ढकेलती चली जाती है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें जो बातें आपके, ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि अंधकार की ताकतें, प्रधानताएं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है वो आपको भलाई दिखाकर आपके विरोध में होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके अंदर की आत्मा को, आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी चल रही है, जो कश्मकश चल रही है, ये पकड़ू कि ये पकड़ू, यीशु को स्वीकार करूं कि नहीं करूं। यीशु का वचन कहता है कि दारू मत पी, मैं एक बार पी के देखूं या नहीं पी के देखूं। जो कमजोरी मेरे और आपके अंदर होती है उसको वो दुष्टात्माएं क्या करती है, व्हाट दैट स्पिरिट ऑफ डिविनेशन और द स्पिरिट ऑफ पाइथन डू, वो आपको ग्रिप करता जा रहा है, ग्रिप करता जा रहा है। हमने देखा है ना असगर को डिस्कवरी चैनल में, वो पकड़ बनाता चला जा रहा है आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर जो कमजोरी है ना, वो आत्मिक सेनाएं क्या कर रही है, वो आपको जकड़ते चली जा रही है। जैसा एक अजगर होता है जो किसी इंसान या किसी प्राणी को अपने पकड़ में दबाता चला जाता है, दबाता चला जाता है, उस प्रकार से ये भी क्या करते हैं, ये दुष्टात्माएं चावल की या गेहूं की बोरी उठाने का हुक आपने देखा होगा,
है ना। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो वो चावल या बोरी के जो लेबर होता है ना, जो चावल या बोरी को या किसी भी बोरी को उठाता है, उसको आप बड़ी बारीकाई से देखना। मैंने अभी 4 या 5 दिन पहले देखा था, मेरे ऑफिस के बाजू में एक बड़ी किराना की शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, वहां पर वो माल उतार रहे थे। तो मैं उनको बैठकर देख रहा था। एक ऐसा स्टील का एक हुक होता है, और वो हुक क्या करते हैं, वो ऐसा फट से उस बोरी में मारते हैं और फिर उस बोरी को ऐसा पीठ पर लेते हैं और फिर उसको पकड़कर वो अपने स्थान पर लेकर जाते हैं। उसी प्रकार से द स्पिरिट ऑफ पाइथन और द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, व्हाट इट डज इज, व्हाट इट डू इज, वो क्या करता है, वो आपके अंदर में, शरीर के अंदर में या मन के या हृदय के अंदर में जो कमजोरी है ना, उस पर वो हुक अटकाता है और फिर आपको उसमें फंसा देता है। हालेलुया। और फिर जो बातें आपके विरोध में हैं उसको आप सच मानने लगते हैं, उसकी आपको आदत पड़ जाती है। हालेलुया। वो क्या करता है कि वो आत्मा आपके अंदर की कमजोरी को ग्रैब कर लेती है या लपक लेती है, और मानो वो एक चावल की बोरी को जैसे हुक में लटकाया जाता है, उसी तरह आपको वो खींचना शुरू कर देती है। हालेलुया प्रियो। और इसी को स्पिरिट ऑफ डिविनेशन या स्पिरिट ऑफ पाइथन कहते हैं। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन को आप और हिंदी वर्ड बोल सकते हैं अनुमान, अनुमान भी होता है। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो डिविनेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना, गेस करना, गेस बोलते हैं ना हम लोग। तो ये भावी कहने वाली आत्माएं ने अनुमान लगाना होता है, परफेक्ट प्रोफेसी नहीं होती है। हालेलुया, ये याद रखिए। और मैंने स्पिरिट ऑफ पाइथन आपको इसलिए बोला है क्योंकि मैं आपको पाइथन की स्टडी से कंपेयर कराऊंगा कि किस प्रकार पाइथन काम करता है। हालेलुया। और इसीलिए ग्रीक भाषा में डिविनेशन को पाइथन शब्द दिया गया है या अजगर शब्द दिया गया है। आमेन। और ये जो तरीका होता है कि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आपके अंदर की कमजोरी को उस हुक में फंसा देती है और उसको खींचना शुरू कर देती है, जैसे चावल या गेहूं की बोरी को खींचा जाता है। हालेलुया। और इसी को स्पिरिट ऑफ डिविनेशन कहते हैं। आमेन। प्रियो, लेट अस अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ पाइथन नाउ। ओके, मैंने आपको अभी बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि स्पिरिट ऑफ पाइथन, डिविनेशन की आत्मा क्या होती है या अजगर का आत्मा क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है। नंबर 1, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो नोट डाउन कर ले। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, उस पर मनन कर रहा था, मैंने जब ये रेवलेशन पाया या ये बातों को जब मैंने सीखा, अलग अलग स्थानों से पढ़ के, वचनों को सुन के, जर्नल्स, लिटरेचर सबका अध्ययन करने के बाद जब मैं प्रभु के साथ बैठा, तो प्रभु ने मुझे कुछ बातें आत्मा में बताई। और फिर मैंने डिस्कवरी चैनल में स्पेशली मैं बैठा रहा कि कब मुझे इस विषय में तकरीबन 20 या 22 दिन के बाद मैं जब एक दिन डिस्कवरी चैनल लगा, नेशनल जियोग्राफिक चैनल लगाया, उस पर मैंने देखा पाइथन कैसे काम करता है, जो मैंने नोटिस किया, और उसको मैं आत्मिक तौर पर अभी आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि क्यों ग्रीक भाषा में डिविनेशन अर्थात अनुमान की आत्मा को अजगर की आत्मा कहा गया है। आमेन। नंबर 1, जो मैंने परमेश्वर के वचन से प्राप्त किया और जब मैंने इसका अध्ययन किया पाइथन का, तो नंबर 1 पॉइंट मैंने ये पाया, इट वेट्स टिल इट्स कैचेस यू एट रेस्ट, है ना। पाइथन तब तक रुका रहता है जब तक वो आपको रेस्टलेस न कर दे। या जैसे मैंने जब देखा, तो मैंने देखा एक कुत्ते को जकड़ रहा था पाइथन, अजगर जो है वो एक कुत्ते को जकड़ रहा था, और वो क्या करता है, वो आपको एक बार में ग्रिप करता है, फिर रुक जाता है। वो फटफट आपके पटपट घूमता नहीं है ना, आपको जल्दी से वो स्क्वीज नहीं करता है, वो पहले एक फटका मारता है, अपनी पकड़ को बनाता है। तो क्या होता है, उसके बाद वो रुक जाता है पाइथन। आप देखिएगा, कभी इसका अध्ययन कीजिएगा। फिर क्या होता है, अगर मैं जब देख रहा था तो उस कुत्ते के चारों ओर उसने लपेट लिया था कुत्ते को, तो और फिर रुक गया पाइथन। मैं उसकी मूवमेंट बड़ी बारीकाई से देख रहा था, वो शांत हो गया था, जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर क्या हो गया, कुत्ता भी थोड़ा देर शांत था, फिर कुत्ता छटपटाने लगा, अपने आप को बचाने लगा। तब पाइथन ने क्या किया, फर्स्ट राउंड करने के बाद वापस सेकंड राउंड किया और वापस अपनी पकड़ को मजबूत किया। फिर थोड़ा सा स्क्वीज हुआ कुत्ता, फिर दोनों शांत। फिर थोड़ी देर बाद कुत्ते ने थोड़ी सांस ली होगी, क्योंकि अभी तो उसको जकड़ा है, तो उसकी सांस में भी, उसके पैल्पिटेशन में या उसके हार्ट बीट्स में भी फर्क आ गया होगा, क्योंकि दबा के रखा है ना उसको, दो बार उसको लपेट लिया है पाइथन ने। फिर उसने क्या किया,
फिर वो कैसे तो भी ताकत लगाने लगा वो कुत्ता। फिर तीसरी बार पाइथन ने उसको ग्रिप करना शुरू किया। सो हाउ पाइथन वर्क्स, इट वेट्स टिल इट कैचेस यू एट रेस्ट। वो रुका रहता है जब तक कि वो आपको पूरी रीति से जकड़ न ले। उसको जल्दी नहीं है आपकी जान निकालने की, है ना। वो आपके साथ खेलने की कोशिश करता है। नंबर 2, पाइथन इज डिफरेंट देन एनी अदर स्नेक्स बिकॉज इट्स अ वेनमलेस क्रिएचर। पाइथन जो है, अजगर जो है, इसके बारे में आप में से सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अजगर के अंदर जहर नहीं होता जैसा सांप के अंदर जहर होता है। हालेलुया। इट्स अ वेनमलेस स्नेक, इट डजंट बाइट यू। अजगर कभी आपको काटता नहीं है। जैसे नाग हो गया या जो भी बनेले पशु है जो पेट के बल पर चलते हैं, वो आपको काट सकते हैं। सांप विशेषकर आपको डंक मारता है ना, आपको डसता है, पर अजगर जो होता है उसके मुंह में जहर ही नहीं होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए आपके नॉलेज के लिए। आगे प्रभु शायद आपको इससे और कोई रेवलेशन दे, कोई प्रकाशन दे। लेकिन पहली बात आप ध्यान में रखिए कि जब वो आपको लपेटना शुरू करता है तो वो आराम से करता है, उसको जल्दी नहीं होती है। वो आपको थोड़ा थोड़ा रेस्टलेस करते जाता है, थोड़ी थोड़ी सांसों को आपके दबाते चला जाता है। दूसरा, उसके अंदर वो एक ही ऐसा बनेला पशु है जो डसता नहीं है, जो काटता नहीं है आपको, या दंश नहीं मारता है, क्योंकि इसके अंदर जहर ही नहीं होता। जब सांप या नाग काटता है तो आप मर जाते, बोलते हैं ना सांप ने काट लिया, ये मर गया, जहर आप फैल गया इसकी बॉडी में। पर अजगर में जहर ही नहीं होता है, वो आपको लपेट कर मार डालता है। आमेन। एंड नंबर 3, when it waits till it catches you at the rest, वो धीरे धीरे आपकी वो प्रतीक्षा करते रहता है कि कैसे धीरे धीरे मैं उसको लपेटूं। Then it start squeezing you slowly and steadily until it takes breath out of you. Amen. फिर क्या करता है वो आपको धीरे से, स्लोली, स्टडीली, बड़ी समझ के साथ आपको स्क्वीज करता चला जाता है। SQUEEZ, स्क्वीज करता है। स्क्वीज का मतलब क्या होता है प्रियो? वो आपको 2 बार लपेटा, जितना आपको वो लपेटता चला जाएगा आपकी सांसें उतनी भारी होते चली जाती है। वो आपको स्क्वीज करता चला जाता है, स्क्वीज करता चला जाता है, स्क्वीज करता है, और एक समय आता है जब आप आपके प्राणों को त्याग देते हैं। मैंने उस दिन उस कुत्ते को जब देखा तो मुझे ये बहुत सारी बातों को प्रभु पैरेलल स्टडी में लेकर जा रहा था। मैं देख तो रहा था टेलीविजन, लेकिन प्रभु मुझे किसी और संसार में लेकर उस स्टडी को कंपेयर करता चला जा रहा था। आमेन। वो आपको धीरे धीरे स्क्वीज, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, जब तक आप रेस्टलेस नहीं हो जाते वो आपको लपेटता है। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई कि उसके अंदर जहर नहीं होता, वो आपको काटता नहीं है। तीसरी बात मैंने आपको बताई, वो स्क्वीज करता चला, लपेट रहा है, थोड़ा सा आपको लपेटा तो आप ऐसे हो गए, फिर ऐसा करते करते उस कुत्ते की सांसें जब तक उसके अंदर से नहीं निकली तब तक वो उसको जोर से स्क्वीज करता चला गया, दबाता चला गया और उसको पूरा स्क्वीज कर दिया, खत्म कर दिया उसको। आमेन। नंबर 4, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज इट कि अब मैं इसकी पकड़ में मजबूत हो गया हूं, बहुत समय हो जाता है। हालेलुया। बहुत अधिक समय के बाद उस कुत्ते को पता लगा कि अब मैं इसके हाथ से, इसके चंगुल से, इसकी पकड़ से छूट नहीं पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उसको बहुत ही बारीकाई से देख रहा था प्रियो। आमेन। एंड 5th and the last thing, what Python do, Python bound you to suffocate so that you should get surrender to him. Amen. पाइथन आपको अजगर मजबूर कर देता है, आपको इस स्तर पर लेकर आता है कि आप उसको पूरी रीति से समर्पित हो जाए कि नहीं बॉस, अभी मैं हार गया, मेरे से अभी नहीं होगा। क्योंकि वो कुत्ता एक समय तक अपनी प्रतिकार शक्ति को इस्तेमाल कर रहा था, बहुत ताकत लगा रहा था, पर एक समय मैंने उस टीवी में देखा, नेशनल जियोग्राफिक के चैनल में देखा कि वो कुत्ता मानो इस परिस्थिति में आ गया था कि मैं अभी पूरी रीति से, तू मेरा स्वामी है, मैं तुझे समर्पित हो चुका हूँ और इसके आगे मुझ में कोई बल नहीं है कि मैं तुझसे लड़ाई लड़ सकूं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिन्होंने ये 5 पॉइंट्स लिख लिए होंगे ना, वो आप जरूर पढ़िएगा। प्रभु आपकी आत्मा को बताएगा कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे प्रियो। कल हम फिर इससे और गहरे अध्ययन में जाएंगे।
तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और यहोवा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। हालेलुया। हमारा समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आमीन। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, लेकिन हमारा समय निर्धारित है। उतने ही समय में हमको वचन समाप्त करना है, इसीलिए आज का हमारा समय समाप्त हो चुका है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अगर आपने ये वचन नहीं, ये 5 पॉइंट्स नहीं लिखे हैं पाइथन के बारे में, तो आप फिर से इसको सुनिए, फिर से लिखिए अपने डायरीज में और बाद में प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे इसके द्वारा सीखा कि तू ये पाइथन को मुझसे कहाँ कंपेयर करना चाहता है। हालेलुया। तब आपको प्रभु अंदर की गहराई की बातों को बताएगा। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।